हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और फिर उस विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगता है, उस बल आघूर्ण की हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बल आघूर्ण क्या होता है उस पे भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें देखो, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट हमारे लिए जानने वाले हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो मेरे भाई, यदि हम क्या करें, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा हम एक समान कर देते हैं, यदि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या कर देते हैं दोस्तों, एक समान कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों की दिशा केवल इसी तरफ है ना, इसी तरफ है। तो दोस्तों, यदि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं, एक जैसी कर देते हैं, तो उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो अब भी जब भी आपसे एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने का बोले, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा आप एक ही तरफ कर देना। ये आपका क्या हो चुका है मेरे भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलो, अब इसने बोला है विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव जानते ही हो क्या होता है ना। विद्युत द्विध्रुव जानते ही हो क्या होता है। हमें पता है कि जब दो समान आवेशों को, समान और विपरीत आवेशों को एक दूसरे से हम क्या कर दें, अल्प दूरी 2l पर व्यवस्थित कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है, विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है सर, विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो ये चीज़ आप जानते ही हो। अब हमारा बोला गया है कि बल आघूर्ण के लिए गणना करना है। तो ये बल आघूर्ण क्या होता है, तो आपको बता देता हूं दोस्तों। बल आघूर्ण एक ऐंठन होती है ना। क्या होती है, ऐंठन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक ये डोरी है, मेरे पास ये एक डोरी है। यदि मैं इस डोरी को इस हाथ से इस तरफ की ओर खींचूं और इस हाथ से इस तरफ की ओर खींचूं, है ना, तो यहाँ दोनों तरफ से अगर मैं इस डोरी को खींचूंगा तो यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या होगी, एक ऐंठन उत्पन्न होगी। क्या होगी, एक ऐंठन उत्पन्न होगी। उस ऐंठन के कारण इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और उस ऐंठन को ही हम बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हम समझ गए हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया, ठीक है। और इस विद्युत द्विध्रुव का हमने नाम दे दिया ए और ये बी, ए और बी, है ना। इस पर हमने रख दिया है +q आवेश, और इस पर हमने रख दिया है -q आवेश, ठीक है। और इन दोनों विद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली है, 2l मान ली है। क्या मान ली है साहब, 2l मान ली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखो इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में देखो सीधे नहीं रखा, इस टाइप से नहीं रखा, है ना। हमने एक समान इस विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा है। क्या भाई, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। समझ रहे हो ना। तो आप क्या लिख रहे हो, क्या आप समझ पाए हो कि ए भी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। यही समझ पाए हो, जिस पर +q और -q आवेश रखा गया है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। क्लियर है, यही आपका विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव को आपने एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। किस भाई, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। क्लियर हो चुका है इतना। अब देखो एक चीज और समझो। देखो हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखा है। विद्युत क्षेत्र में हमने किसको रखा है, आवेश को। और मेरे भाई, जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे, तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या किया था, विद्युत क्षेत्र में आपने आवेश को रखा था परिरक्षण आवेश को, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो पता है, जब विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर एक बल लगता है। जैसे मान के चलो, मैंने ये एक विद्युत क्षेत्र बना दिया, मैंने क्या बना दिया, ये एक विद्युत क्षेत्र बना दिया,
और इस विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या कर दिया, एक आवेश रख दिया जिसका नाम है Q0। ठीक है, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में मैंने आवेश को रख दिया। तो ध्यान रखना, जब भी आप विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखोगे तो उस आवेश पर मेरे भाई एक बल लगता है। क्या लगता है, एक बल लगता है। ठीक है, और वो बल मेरे भाई आपका होता है Q0E। Q0E जैसे आवेश आपका Q0 है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, तो Q0E जो है ना वो बल लगता है प्रत्येक आवेश पर जब आप उसको विद्युत क्षेत्र में रखोगे। यहाँ पर आवेश Q0 था तो यहाँ पर Q0 ले लिया हमने, अगर आवेश Q होता तो यहाँ Q लेते। ठीक है, तो ध्यान रखना आप आज से इस चीज़ को भूलना नहीं कभी। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे थ्योरी, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर +Q एवं -Q आवेश रखा गया है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है। क्लियर हुआ इतना। इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्लियर है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो +Q आवेश पर भी बल लगेगा और -Q आवेश पर भी बल लगेगा। तो मान लेते हैं दोस्तों जो +Q है इस पर बल लग रहा है F1। क्या लग रहा है, F1, और इस पर जो बल है वो क्या है, F1 है। और ये जो बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो विद्युत क्षेत्र इसी टाइप से है ना, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और -Q आवेश के कारण भी बल लगेगा। देखो प्लस के कारण इसकी इस तरफ लग रहा है तो माइनस के कारण उस तरफ लगेगा, क्योंकि आवेश अलग अलग है ना, ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, तो इससे जो आपका -Q है इसके कारण जो बल लगेगा वो आपका लगेगा F2, है ना। और इसकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विपरीत दिशा में। ठीक है, फुल आप लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्लियर हो चुका है इतना, कोई दिक्कत है, बस अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक त्रिभुज की गणना कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने नीचे बढ़ाया। ठीक है, इसको क्या किया हमने, नीचे बढ़ाया और इसको इससे मिला दिया, तो ये AB है, इसको नाम दे दो C। तो हमारा ये त्रिभुज बन गया ABC, है ना। यहाँ से हमें क्या पता चला है, यहाँ से देखो ये +Q आवेश है और ये -Q आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है ना वो क्या निकाल ली हमने, क्या निकाल ली, A और C। A और C, A है और ये C है, तो ये AC दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकल गई है। क्लियर हो चुका है इतना। देखो पहले आप थ्योरी लिख लेना उतनी और फिर ये डायग्राम बना लेना। अब हम चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिख रहे हैं, अब इस पे जो बल लगे हैं उन बलों की हम क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, तो अब लिख देंगे अब +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण लगने वाला बल, +Q आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, आपको दिख तो रहा है एग्जैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +Q आवेश के कारण लगने वाला बल। तो यहाँ देखो आप देखो बल हमारा क्या होता है, देखो हमें एक, चलो बल से आपको नहीं पता, चलो एक सूत्र तो आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का। क्या सूत्र होता है, F/Q0 होता है। यहाँ से F का मान निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q0E। ठीक है, तो आपका बल यही होता है ना। तो +Q आवेश के कारण आप देख रहे हैं तो बल आपका क्या है, F1 है, तो ये लिख दो F1। ठीक है, आवेश आपका Q0 है बट आवेश यहाँ पर क्या है, +Q है ना, तो प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम परिणामी निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, परिमाण लेकर हम ये बल निकालेंगे, तो प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, केवल हम आवेश लिखेंगे। ठीक है, तो +Q है तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, Q। ठीक है, E विद्युत क्षेत्र E है ये हमारा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अगर आपको सदिश रूप में लेना है तो F वेक्टर यहाँ कर देना, यहाँ पर ये। ठीक है, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब ये बताओ F1 की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो आप लिख दो विद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्लियर हो चुका है, चलो, है ना। तथा अब -Q के कारण देखोगे, -Q आवेश के कारण
लगने वाला बल क्या हो जाएगा, देखो F2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस क्यू कारण क्या है, F2 है, क्लियर है। चलो अब आवेश हमारा क्या है यहाँ पर माइनस क्यू, बट हम प्लस ही लेंगे क्योंकि हम परिमाण लेकर यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस क्यू नहीं लेंगे, हम प्लस क्यू ही लेंगे। तो ये आपका प्लस क्यू, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र क्या है आपका E, ठीक है। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये इसकी दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करो कि देखो यहाँ पर ये जो F1 है वो है QE और ये F2 है वो भी क्या है QE। तो देखो ये दोनों बल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों बल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। बट इस आवेश सॉरी दोनों बल आपस में क्या है, बराबर। बट इस बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और इस बल की दिशा है जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा है। दोनों बल बराबर तो हैं लेकिन दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, दोनों बल की दिशाएं कैसी हैं मेरे साहब, विपरीत हैं। कैसी हैं, विपरीत हैं। जैसे मान के चलो ये बल, ये मेरा हाथ है, यहाँ पर एक बल लग रहा है और ये मेरा हाथ है, यहाँ पर एक बल लग रहा है। तो ये बल जो है ना इस तरफ की ओर लग रहा है और ये बल है इस तरफ की ओर लग रहा है। बट ये दोनों बल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये इस तरफ की ओर और ये इस तरफ की ओर, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो दोनों बल क्या हैं, आपस में बराबर हैं बट एक दूसरे के विपरीत लग रहा है। तो क्या होगा, दोनों हाथ के जो बीच में जो डोरी दिख रही है, इस डोरी में क्या लगेगा, एक ऐंठन उत्पन्न होगी। क्या होगी, एक ऐंठन उत्पन्न होगी, क्योंकि ये बल इधर की ओर लग रहा है, ये बल इधर की ओर लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक ऐंठन उत्पन्न होगी और उस ऐंठन को ही हम प्रत्यानयन बल का आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल का आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और वो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, लिख दिया है। देखो ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, दोनों बल आपस में बराबर हैं, बट केवल दिशा में क्या है, विपरीत है। दिशा में क्या है, विपरीत हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में थ्रू समझाया है। तो देखो यह दोनों बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे साहब, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। ध्यान देना, देखो ये यहाँ की ओर खींच रहा है, ये यहाँ की ओर खींच रहा है। तो इन जो बीच की डोरी है इस पर एक ऐंठन उत्पन्न होगी, एक बल युग्म का निर्माण होगा। एक ऐंठन, एक बल युग्म का निर्माण होगा। ऐंठन को ही हम क्या बोल सकते हैं, बल युग्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बल युग्म का निर्माण होगा, है ना, बल युग्म का निर्माण करेंगे जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहेंगे, ठीक है। इस बल युग्म का जो निर्माण होगा उस बल युग्म को ही हम क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्लियर हुआ। और ये प्रत्यानयन बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर, ठीक है। क्या, बल आघूर्ण बराबर एक बल प्लस एक बल। आपको इन दोनों में से कोई एक बल लेना है क्योंकि दोनों आवेश क्या है, बराबर हैं। एक बल का परिमाण भी बोल सकते हैं, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी। देखो एक बल का हमें क्या करना है, परिमाण, और दोनों बलों के हमें क्या करना है, बीच की दूरी लेना, ठीक है। जैसे ये आपका F1 और F2 है, इनमें से कोई एक बल लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, ये है, तो आपको ये लेना है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर मैं देखता हूँ, हाँ चलो। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बल युग्म या बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण होता है ना, उसको हम बैक करते हैं मेरे भाई टाउ से। ये आपका टाउ है, ठीक है। एक बल लेना है, कोई भी ये वाला या फिर ये, कोई सा ये ले लें, ठीक है। तो ये हमने ले लिया Q और E वेक्टर, Q और E वेक्टर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो आपका बल आघूर्ण है ये भी सदिश राशि है, तो इस पर भी आप वेक्टर लगा सकते हो, क्लियर। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणित, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, देखो ये प्लस है और ये माइनस, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, A और ये C। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, AC, क्लियर है।
यहाँ पर इसको आप दे देना समीकरण नंबर 3। अब देखो इधर हमें यहाँ पर दोस्तों AC निकालना है, जो आपका AC अलग से आ गया है उस AC को हमें निकालना है। तो उस AC को हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। देखो हमारे पास त्रिभुज ABC है ना। अब त्रिभुज ABC में हम क्या AC को निकालेंगे, ठीक है। तो आप समझो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला पता होगा। देखो कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, इसलिए हम साइन थीटा लगा सकते हैं। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो देखो यहाँ पर आप देखो लंब यहाँ पर क्या है, AC है, ठीक है। तो ये AC, कर्ण आपका क्या है, 2L है, ये 2L है ना, तो ये आपका हो गया 2L। यहाँ से आप क्या करो, AC की वैल्यू निकालो। क्या निकालो भाई, AC की। जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो 2L को हम साइन थीटा के पास भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये AC बराबर 2L साइन थीटा, यही होगा ना। AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा, बिल्कुल हो जाएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझो, देखो मैं यहाँ पर ये डायग्राम हटा दे रहा हूँ, है ना। आपको जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट इसका लेना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको डायग्राम को फिर हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर जगह की ज़रूरत है, ठीक है। चलो इसको हटा दिया। अब हमारा AC निकल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या रख रहे हो, आप ये लिख रहे हो कि जो AC का मान निकाला वो आप समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, AC का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दो, है ना। ये हमारा क्या है, टाउ वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या है, Q E वेक्टर, Q E वेक्टर, और AC का मान क्या है हमारा, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो E है इसको हम पीछे लेके आ रहे हैं और 2L को लेना हम आगे Q के पास ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ टाउ वेक्टर बराबर देखो Q इंटू आपका हो जाएगा 2L, ये अलग कर दिया, और E वेक्टर और ये आपका साइन थीटा, इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना किंतु। देखो आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, जो क्या होता है P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। बोलो नहीं होता क्या, Q इंटू क्या होता है, 2L होता है। बिल्कुल होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम अगर आगे बढ़ाएं चीज़ों को, यहाँ पर ये आगे बढ़ाएं तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, P, है ना। और ये आपका क्या है, E वेक्टर, और ये आपका क्या है, साइन थीटा, P डॉट E वेक्टर साइन थीटा। या फिर देखो यहाँ से आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप बिल्कुल ये आंसर आप लगा सकते हो, ये आंसर आप लगा सकते हो, बट आपको ये सदिश शुरू से ही लेके नहीं चलना है। तो बिल्कुल यहाँ पर वेक्टर हटा के चलिए, यहाँ पर हटा के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ यहाँ पर लगाया, जहाँ पर भी आपने वेक्टर लगाया वहाँ पर आप इसको हटा के चलिए। यहाँ भी हटा दो, ठीक है, हर जगह आप हटा दो। अब नहीं हटाना कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो ये हमने हटा दिया, ये हमने बैठा दिया, ठीक है। तो टाउ बराबर हमारा क्या आ गया, PE साइन थीटा। ऐसा भी हमारा आंसर हो सकता है, हमारा ऐसा भी क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। बट इस चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आप क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सदिश रूप में। क्या, सदिश रूप में, है ना। सदिश रूप में जब क्रॉस गुणनफल होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, तो साइन आता है, क्या आता है, साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सदिश रूप लिखोगे तो ये टाउ वेक्टर आ जाएगा, और ये P वेक्टर, और ये क्रॉस E वेक्टर। यहाँ साइन थीटा फिर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है जब क्रॉस गुणनफल होता है तो इस क्रॉस सदिश का जब क्रॉस गुणनफल करते हैं तो इनका गुणनफल करने के बाद जब वेक्टर हटेगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, है ना। और साइन हटाएगा तो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपका आंसर हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो यही हमारा है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बल आघूर्ण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा सर, PE साइन थीटा। तो ये क्लियर रखना, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिल से वीडियो को एक बार लाइक कर दो मेरे भाई, बस आपका यही सपोर्ट मुझे चाहिए।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।